लड़कियां तो बहुत सेल्फिश हैं, ये तो ब्रेस्ट फीड से जान छुड़ाती हैं। That's a bad one. प्रेगनेंसी बर्थ एक नई जर्नी है, उसमें सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए वो एजुकेशन में होनी चाहिए। अब मैंने इसको फीड कराना है, और अगर कराना है तो कैसे कराना है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ बच्चा हर 2 घंटे भी दूध पिएगा नॉर्मल है, नहीं, बच्चा हर आधे घंटे में भी मांग सकता है। मुझे याद है कि मेरा बच्चा शायद 2 मंथ्स का था और मुझे किसी ने कहा बेटा माँ का दूध कभी काफ़ी नहीं होता, तुम ना बिस्किट को चाय में डुबो के उसको खिलाओ। ओह माय गॉड। लिक्विड गोल्ड होता है, वो आपको दिखेगा नहीं। द मदर लाइक मेरे तो दूध ही नहीं आ रहा, मैं इसको बॉटल लगा दूं, आपको कभी भी नहीं दिखेगा। फीड करवाते हुए बच्चे को ना देखें वरना उसका पेट खराब हो जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये कौन सा वादा है? नॉजिया, वॉमिटिंग, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन। प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल वक्त है या ये एक ब्लेसिंग का वक्त है? और इसके बाद लैक्टेशन के मसाइल और फिर माशरे के ताने भी कि लड़कियां तो बहुत सेल्फिश हैं, ये तो ब्रेस्ट फीड से जान छुड़ाती हैं, ये लड़कियां तो सिर्फ अपने आराम के बारे में सोचती हैं। इन सारी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे ईमान से, जो कि हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। शी इज़ अ मेंटल हेल्थ काउंसलर एंड लैक्टेशन इंथुसियास्ट। और कुवैत से हमें ज्वाइन किया है हफ्सा ने। शी इज़ अ लैक्टेशन काउंसलर, एजुकेटर, ट्रेनर, शी इज़ अ सर्टिफाइड डूला एंड न्यू बॉर्न केयर स्पेशलिस्ट। तो हफ्सा और ईमान प्लीज बताएं कि ये प्रेगनेंसी मुश्किल वक्त है या ये ब्लेसिंग का टाइम है, क्या है भाई? First of all, thank you so much for having me all the way from here. And honestly speaking, pregnancy is a blessing. और yes, the challenges of pregnancy होते हैं, ऊंच नीच आती है। It can be like जिसे हम कहते हैं रोलर कोस्टर राइड, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उन सब चीजों को embrace कैसे करना है, उस नई जर्नी और एनी न्यू मदर, न्यू पेरेंट्स एक्चुअली मैं तो कहती हूँ, उस सब के लिए वी शुड अप्रोच इट इन अ वे ताकि हम इन चैलेंजेस के साथ साथ we take on to the blessings part ke we are going to be blessed with an adorable newborn which is going to help us complete our life. The bond, that rush of hormones, that motherhood feelings that a new mother feels, that smell of the baby, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो भी hurdles और hiccups आते हैं, they feel every single one of them लगता है कि it's all worth it inshallah at the end. Agreed. So Iman, you are mashallah expecting, so how is your pregnancy going? Definitely, like Hafsa, what you said, roller coaster ride. Yeah. But I think what really helped me, especially with your first trimester का phase था, इसमें उल्टियाँ और nausea और थकन, was knowing कि these things are normal and the fact that it's happening का मतलब कि चीज़ें अब set चल रही हैं. अगर नहीं होती तो फिर tension की बात होती. तो yeah, I think I agree with her. At the end of it, it's definitely worth it, especially जब वो थोड़ा बोलने लगते हैं, फिर थोड़ा और अच्छा लगता है। अच्छा भाई, प्रेगनेंसी की जब बात हो ही रही है तो फिर एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है शॉपिंग का। प्रेगनेंसी में जो बेबी शॉपिंग होती है और बेबी की तैयारियां हो रही होती हैं, बेबी रूम, क्रिब है और टॉयज, और इस सारी लिस्ट में एक चीज़ मैंने भी की थी और मुझे सबने बोला था कि ये ज़रूर ख़रीदना, तो फीडिंग बॉटल्स और बॉटल वार्मर्स, स्टेरिलाइजर्स, तो ये सब भी हमने ख़रीदा। तो यानी मुझे अब ऐसा लगता है कि पहले से ही कहीं पे हमारे माइंड में था कि भाई फीडिंग बॉटल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ईमान, क्या आपकी लिस्ट में है बॉटल्स में था फॉर माय फर्स्ट बेबी फॉर श्योर। और लाइक यू सेड ना कि एक एक्सपेक्टेशन सी बनी हुई थी कि ज़रूरत पड़ेगी, टू द पॉइंट आई रिमेंबर मैं हॉस्पिटल जब गई तो किसी ने मुझे पूछा था कि बैग में बॉटल तो है ना, आई वाज लाइक आई थिंक सो, मतलब बट या नेसेसिटी अब तो बन गई है, एटलीस्ट जो लोग दिखा रहे होते हैं। हफ्सा, ऐसा क्यों लग रहा है कि क्यों पहले से ही हम ये सोच लेते हैं कि हमें फीडिंग बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी और ये एक नेसेसिटी है, नेसेसरी आइटम है? I would say when it comes to बच्चे की चीजों की जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है न्यू पेरेंट्स हैं, उनको नहीं पता क्या क्या चीज खरीदनी है क्या नहीं खरीदना है। तो मैं कहती हूँ कि जब आप बंदा लिस्ट बना रहा होता है कि किस चीज में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहली बात आती है कि मैं हर न्यू पेरेंट से कहूंगी कि प्रेगनेंसी बर्थ एक नई जर्नी है, उसमें सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए वो एजुकेशन में होनी चाहिए। तो टेक चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लासेस, टेक ब्रेस्ट फीडिंग क्लासेस। अब रही बात चीजों की कि आप लोगों ने खरीदना क्या है, ऑन व्हाट द चाइल्ड नीड्स, तो जैसे लाइक ज़ैनब जस्ट सेड के बॉटल्स, स्टेरिलाइजर्स, थर्मोसेस, फॉर्मूला बॉक्सेस, ये सब चीजों का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है एज इज द नॉर्म, बल्कि बट व्हेन आई फ्रॉम माय एक्सपीरियंस
since 2014 helping moms in lactation, मैं यही कहती हूँ कि इस चीज को तो खरीदना ही मत, because it really impacts the fact कि how hard, कितनी कोशिश एक माँ करेगी to be able to breastfeed. जब चीज वो होगी नहीं, उसका अल्टरनेट होगा ही नहीं कि भाई फिर उस माँ को ये होगा कि ओके नाउ आई नीड टू वर्क लिटिल बिट हार्डर टू इंश्योर माय बेबी गेट्स इट्स मिल्क. बिल्कुल। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मुझे गिफ्ट में थर्मस भी मिला था, और मुझे उस टाइम पे नहीं समझ में आया था कि मैंने इस थर्मस का क्या करना है। बट देन जिन्होंने गिफ्ट दिया था उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसमें पानी रखोगी ना फीडर बनाने के लिए। और मेरी अपनी क्योंकि इतनी हेल्प नहीं है, इतनी सपोर्ट नहीं है, और एजुकेशन भी नहीं है, और मुझे पता भी नहीं था कि प्रेगनेंसी में आई वाज सपोज टू एजुकेट माई सेल्फ अबाउट लैक्टेशन ताकि मैं बेहतर प्रिपेयर हूँ। तो आपको क्या लगता है कि हमारी बॉडी किस तरह से प्रिपेयर करती है लैक्टेशन के लिए? I think even before then it's important to talk about how हमें लगता है कि हर चीज़ naturally normally खुद से हो जाएगी। तो हमें होता है कि we don't need to educate ourselves, हमें क्या इसको पर सीखना है, क्या पढ़ना है इसको पर, मतलब breastfeeding तो normal जो होती है वो होगी, like you know, and if it's hard उसका मतलब it's not meant to be. तो I think more than our bodies preparing themselves, we need to also mentally prepare ourselves कि this is something जो हमारे लिए new है. Right? So it's important to educate and to learn about these things. When you're pregnant, your body is releasing these hormones जिसमें pregnancy को maintain किया जाता है, ठीक है? And as you approach birth, तो वही hormones होते हैं वो decrease हो जाते हैं, signaling your body कि it's time for the baby to now come into this world, ठीक है? इसके साथ साथ क्या होता है कि around halfway through your pregnancy, around 24-26 weeks, हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन वाला जो हार्मोन which is responsible for breast milk production, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. तो अगर किसी माँ का खुदा ना खास्ता प्रीमी बच्चा भी पैदा हो, उसकी बॉडी में उतना प्रोलैक्टिन होता है कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके. एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ फॉर अ फुल टर्म बेबी, जो बच्चा बिल्कुल अपनी कमिंग एट द राइट टाइम, योर बॉडी इज लाइक द प्रोलैक्टिन लेवल्स आर एट इट्स पीक. तो आपकी बॉडी में जिस तरह वो 9 महीने से इस बच्चे को ग्रो कर रही है, लाइक टू ग्रो द बेबी, सिमिलरली preparing kids when this baby is in this world, तब how to nourish and nurture this baby, उसके लिए भी for the next 2 years पूरा निजाम अल्लाह ताला की तरफ से पूरा बन चुका है. तभी अल्लाह ताला ने कुरान में भी क्या कहा है कि हौलैन कामिलैन, राइट? 2 years का complete वो अपना लेके आता है. But the education part is important, so like Iman as well said, so we know what to expect. अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ बच्चा हर 2 घंटे भी दूध पिएगा नॉर्मल है, नहीं, बच्चा हर आधे घंटे में भी मांग सकता है, बच्चा पौन घंटे तक भी लैच्ड ऑन रह सकता है. ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए ताकि माँ को ये पता हो कि नो, माई इट्स नॉट दैट माई मिल्क इज नॉट इनफ, दिस इज नॉर्मल न्यू बॉर्न बिहेवियर. ठीक है, बच्चे को दूध से ज्यादा बहुत कुछ मिल रहा होता है व्हेन इट्स ऑन द मदर्स चेस्ट, व्हेन इट्स डूइंग दैट स्किन टू स्किन विद द मदर. वो जो पहली मुलाकात है आपकी अपनी बेबी के साथ, जब वो आपके पास आता है, अब इमोशनल वैल्यू तो भाई आप उसके लिए तो आपको कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता, जो आपके इमोशंस होते हैं। लेकिन वंस आप मिल लिए, आपने अपने इमोशंस का इजहार भी कर लिया, प्यार भी कर लिया, अब वो बच्चा रो रहा है और अब मुझे नहीं पता कि मैंने इसको फीड कराना है, और अगर कराना है तो कैसे कराना है, व्हाट इज़ माय बॉडी टाइप, व्हाट आर माय चैलेंजेस। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द वो सपोर्ट भी नहीं होती कि वो जो पहली मुलाकात है उसके बारे में कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था पहली मुलाकात के बारे में? आई थिंक एक तो ये चीज़ आई थिंक हम दोनों बार बार रिपीट यही करेंगे कि दैट्स वाई द एजुकेशन पार्ट इज़ सो इम्पोर्टेंट. मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में विद माई फर्स्ट. अब तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस आ गई है, एंड लाइक हफ्सा बाजी सेड कि वो जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, तो अब सबको पता है जो भी रूम में होगा कि पहला घंटा ईमान के पास बच्चे को आना है. सो फॉर माई फर्स्ट आई रिमेंबर माई चाइल्ड केम टू मी 4 घंटे बाद, तो हमारा गोल्डन आवर मिस हो गया. आई डिडंट नो द बेनिफिट्स, आई डिडंट नो कि इससे ब्रेस्ट फीडिंग में भी हेल्प होती है. So by the time my child came to me, I'd missed out on all the important hormones. I missed out on the skin to skin. Breastfeeding में हमें शुरू से problem आई because again उसको वो मौका ही नहीं मिला था शुरू से. So I had a very bad experience with my first, and वही था, I just didn't know, पता ही नहीं था. I think Iman, because अब वही बात, the fact how the birth goes has a huge impact के like immediate the first golden hour कैसा आपका रहेगा. पहली बात तो ये कि अगेन वो एक्सपेक्टेशंस वाली बात आ जाती है जो हमें व्हेन यू सी ऑल दीज एड्स ऑफ क्यूट बेबीज, डोंट एक्सपेक्ट योर न्यूबॉर्न टू कम आउट लुकिंग ऑल दैट नाइस क्लीन साफ सुथरा. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, एक तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें.
दूसरी चीज ये, द बेबी इज गोइंग टू कम आउट, अब उसके ऊपर देयर इज अ वाइट चीजी सब्सटेंस जिसको वर्नेक्स कहते हैं, द बेबी इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दैट, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होंगी. uh, Again, educating yourself about it, that you need to rub it in, delaying that, WHO recommends delaying the first bath for at least 24 hours, ठीक है, so that वो amniotic fluid की जो smell होती है, I have a breast model here, so the areola releases that similar smell, तो बच्चा उससे मानूस होता है, ठीक है. और as soon as the baby is born, putting the baby on the mother's chest, skin to skin, ठीक है. और इसके लिए इफ यू हैव लाइक अ सॉलिड बर्थ प्लान फॉर योरसेल्फ कि भाई ये चीजें मुझे करनी है, तो इंसान के लिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, एंड यू कैन वॉइस दोज एंड यू कैन डिस्कस देम विद योर केयर प्रोवाइडर एज वेल, ठीक है. और लेटिंग द बेबी लैच, जब बच्चा पहली दफा लैच करता है आपके ब्रेस्ट पे, इट एक्चुअली हेल्प्स विद द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज द बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा. तो बच्चा तो पैदा हो गया, ठीक है, उसके बाद अभी जो द प्लेसेंटा व्हिच वाज नर्चरिंग एंड नरिशिंग दिस बेबी के अंदर, उसको रिलीज होना बाकी है. ये कैसे रिलीज होगा? ये भी कंट्रैक्शन से ही रिलीज होगा. तो जब बच्चा लैच करना शुरू करेगा, ठीक है, इट्स गोइंग टू स्टार्ट लैचिंग, इट्स दैट स्टिमुलेशन ऑन द ब्रेस्ट, उससे क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑक्सीटोसिन, द हार्मोन नीडेड फॉर दैट कंट्रैक्शन, वो होगा, और उससे फिर इट हेल्प्स विद द प्लेसेंटा टू बी बोर्न. खुदा ना खास्ते एक्सेसिव ब्लीडिंग के जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. द बेबी, उसको एक शॉक नहीं मिलता कि ओह माय गॉड मैं कहाँ आ गया. इट्स अ स्मूथ ट्रांजिशन, ठीक है, फ्रॉम द वूम इनटू दिस वर्ल्ड. अब मेरी फ्रेंड के साथ ये हुआ था कि वो जब फर्स्ट टाइम अपने बेबी को फीड कराना जब उसने स्टार्ट किया, तो क्लोस्ट्रम जिसको कहते हैं, जो पहला दूध, जिसके बड़े बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, और हमारे यहाँ देसी मिथ्स तो फिर नेक्स्ट लेवल मिथ्स होती हैं, तो सब ने उसको मना करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये नहीं पिलाओ इसको, और ये सही नहीं है इसके लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ. और जैसे कि हफ्सा आपने भी मेंशन किया कि फिर वो बच्चे बेबी को नर्सरी ले गए, और ये बहुत कॉमन है. और ये जो लैक ऑफ एजुकेशन है या इंफॉर्मेशन है, हम इसको मतलब किस तरह से ओवरकम करते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि हमारे मोमेंट्स कितने ख़राब हो जाते हैं इसकी वजह से. आई थिंक दैट्स माई फेवरेट पार्ट अबाउट लैक्टेशन कि इतनी मिसकनसेप्शंस हैं और इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, और एक मतलब बंदा लिटरली एक घंटे का कोर्स भी कर ले तो वो इतने अपने लाइफ लॉन्ग आई वुड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके इन टर्म्स ऑफ देयर जर्नी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. तो जैसे आपने बताया कोलेस्ट्रॉल ख़राब है, बच्चे को नहीं दो, या आपका दूध इनफ नहीं है, या आपके दूध में ताकत नहीं है, बच्चे का पेट नहीं भरेगा, ये तो हर 10 मिनट में मांग रहा है, बस इसका मतलब फॉर्मूला देना पड़ेगा. आई थिंक हैविंग लाइक अ प्लेस वी कैन टॉक अबाउट मिसकनसेप्शंस वो इतनी ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज हमें फिर पता चलेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें नॉर्मल है. मुझे याद है कि मेरा बच्चा शायद 2 मंथ्स का था और मुझे किसी ने कहा कि, और ये अंकल माशाल्लाह थोड़े बड़ी एज के थे, बेटा माँ का दूध कभी काफ़ी नहीं होता, तुम ना बिस्किट को चाय में डुबो के उसको खिलाओ. ओह माय गॉड. और अच्छा उस वक्त तक मतलब बिकॉज हम लोग एक ट्रॉमा के थ्रू गुजरे थे, फिगरिंग आउट ब्रेस्ट फीडिंग और किस तरीके से और क्या, तो मैंने कहा जी जी अंकल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं जानती हूँ. और फिर चुपचाप मैंने अपना ही देना, और माशाल्लाह अब 4-5 महीने का जब वो हुआ तो हट्टा गट्टा कौन सा दूध काफ़ी नहीं था. अच्छा, और ये इतना ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम मदर्स स्पेशली आपको नहीं पता होता कि लैचिंग किस तरह से करेगा बेबी, और मैं किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ इस और पूरे लैच होता प्रोसेस क्या में. है? एग्जैक्टली. और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आपकी बॉडी टाइप्स होती हैं जिसकी वजह से आपकी डिफरेंट ब्रेस्ट शेप्स होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास कि हम एक्चुअली में मतलब अचीव कर सकते तो हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द एक वर्ड है, हम किस चीज के बारे में बात करें? ब्रेस्ट फीडिंग. सो वी शुड बी फोकसिंग ऑन द वर्ड कि इट्स ब्रेस्ट फीडिंग, नॉट निपल फीडिंग. क्योंकि मेरे पास majority of the mothers who face inverted या flat nipples, so this is like a normal breast, all right. Then there is moms who have flat या inverted nipples, all right. अब इसमें ये है कि उनको ये क्लियर होना चाहिए कि the baby should not be just latching, सिर्फ निपल पे नहीं लैच करना उसको, उसको अच्छा सा a good mouthful of the breast लेना. और इस जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इट्स नॉट जस्ट वन स्मॉल पार्ट, कि मेरे बच्चे का मुंह छोटा है, माई ब्रेस्ट इज बिग, माई ब्रेस्ट इज स्मॉल, जो भी बातें हम सुनते हैं, इसमें हमारे लिए क्लियर होना चाहिए कि नो, द फैक्ट दैट यू आर एबल टू ग्रो दिस बेबी फॉर 9 months, योर बॉडी इज परफेक्ट. अल्लाह अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा है? फतबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन. अल्लाह हैज क्रिएटेड अस कंप्लीट.
to first of all birth these babies and then nourish these babies. So trust your body and know I can do it. ठीक है. और वही colostrum जो आप दोनों बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहे थे, it has antibody properties. It lines the baby's gut, उसके stomach को gut line करते हैं, which helps with preventing any gut or any allergic related issues. It's liquid gold होता है, वो आपको दिखेगा नहीं. The mother is like, मेरे तो दूध ही नहीं आ रहा, मैं इसको बॉटल लगा दूं, आपको कभी भी नहीं दिखेगा. But when the baby latches, it will get what it needs. आप दबा रहे होगे, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, मैं कहूंगी कि भाई बच्चे को दूध, just put the baby on the breast, right? अब पोजिशनिंग भी बात आ जाती है कि देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट पोजिशंस. मसला ये है कि सब वो जो टिपिकल, बिकॉज आई थिंक बहुत सारी चीजें मीडिया, आई डोंट नो, इट्स ऑल द एक जनरल कॉन्सेप्ट ये जो देखा देखी होती है कि भाई हाँ बस ये बच्चे को पकड़ना है और यू फीड कराना है. देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंट पोजिशंस जिसमें एक माँ फीड करा सकती है, डिपेंडिंग, लाइक फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ मदर विद बिग ब्रेस्ट, शी कैन गो ब्रिंग एंड डू लाइक द अमेरिकन फुटबॉल होल्ड, राइट? ठीक है, होल्डिंग द ब्रेस्ट इन अ सी और अ यू शेप, ओके, क्रॉस क्रेडल होल्ड, ठीक है, जिसमें बच्चे का सर आपके हाथ पे होगा, जिसमें इट्स इजियर टू गाइड द बेबी कंपेयर टू कि आपने अगर बाजू से पिक कर रहा हो तो बाजू को गाइड करना ज्यादा मुश्किल. मेरी फेवरेट पोजीशन जो मैं हर माँ को कहती हूँ, और ये उस माँ, इट्स वेरी स्पेसिफिकली वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज इसमें स्किन टू स्किन हो रहा होता है, एंड आई थिंक स्किन टू स्किन एक ऐसी चीज है जो बहुत अंडररेटेड है. मदर्स लाइक इससे कुछ नहीं होने का, बट व्हेन दे ट्राई इट, इट वर्क्स मैजिकल, राइट? बिकॉज उसमें क्या होता है कि यू बहुत सारे तकिए वकिए लगा के द मदर लेज बैक, तो उसमें माँ एक रेस्टिंग पोजीशन में, चाहे उसका सी सेक्शन हुआ, चाहे शी हैज स्टिचेस, व्हाटएवर, इट्स अ ब्यूटीफुल पोजीशन फॉर एवरी वुमन टू बी कंफर्टेबल इन. एंड देन शी पुट्स द बेबी फेस डाउन. अब मसला इसमें क्या आएगा? आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि ओ माय गॉड, अब बच्चे का पेट दब रहा है, बच्चा उल्टा लेट के कैसे पिएगा? बिल्कुल पी लेगा, बिकॉज उसका सर इज स्टिल हायर देन द रेस्ट ऑफ इट्स बॉडी, राइट? And then gravity is going to help make sure that the baby takes a good mouthful of the breast. Plus ये सारा skin to skin हो रहा है, बल्कि बच्चे को सिर्फ डायपर में रखो, let the baby be नंगा, और यानी बाकी टाइम पे ऊपर से कंबल डाल दो, ठीक है, ताकि डायरेक्ट स्किन टू स्किन भी उसको मिल रहा हो, आपके भी हार्मोन स्टेबलाइज हो रहे हो, बच्चे के भी हार्मोन स्टेबलाइज हो रहे हो, एंड द बेबी इज टेकिंग अ गुड माउथफुल, जिसे हम कहते हैं बाय द ग्रेविटीज फोर्स. एंड दिस पोजिशन एवरी मदर कैन ट्राई. अच्छा, to this I want to add, sometimes हमें realize नहीं होता the importance of positioning, लेकिन अगर आपको पेन हो रहा हो, that's usually a big sign कि बच्चे का latch problematic है, and sometimes वो positioning से fix होता है. और ये जो आपने laid back वाला position के बारे में बताया, I can attest to this. अभी recently मेरी बहन का बेटा हुआ माशाल्लाह, and she had a lot of pain, बहुत ज़्यादा, मतलब she was not able to feed. और मैं हीरो बन के बीच में आ गई, मैंने कहा मैं positions के बारे में बताती हूँ. ये वर्क नहीं किया, साइड होल्ड वर्क नहीं किया, मैंने कहा जरा लेट के ट्राई करो, पिलो विलो रख के, एंड लेट द बेबी क्रॉल. लिटरली शी वाज लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रोम से मैं इसको फीड करा रही हूँ. एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट वर्क्स लाइक मैजिक. एंड आई थिंक समटाइम्स ये होता है कि हमने क्योंकि सिर्फ वीडियो में देख लिया या हमने सुन लिया, होता है कि नहीं ये क्या बेकार है, बच्चे का नाक छुप जाएगा, बच्चा कैसे पिएगा. But her pain went away. She wasn't able to figure out the position again until I was there to help her again. But the pain went away, and I think that's another misconception ना कि दर्द होता है, होना नहीं चाहिए. That's a problem. Exactly. वो कहते यही हैं बात है कि takes ब्रेस्ट फीडिंग शुड नॉट बी पेनफुल. एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट कि बच्चे को उठा के बाद में किसी के पास जाके हेल्प सपोर्ट ले इंसान. सो व्हाइल यू आर इन द हॉस्पिटल, I know we don't have professional lactation consultants हर हॉस्पिटल में, but try कि जो कोई भी nurses हो, whoever is there, कि उस time पे whoever can help you with the positioning and latching, so that you have that थोड़ी सी guidance मिल चुकी हो. Of course, with prior education, it makes it all easier. ऐसी सिचुएशन भी होती है कि बड़ी हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है कि आपको स्टॉप करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल कि अगर कोई मदर है, वो किसी मेडिकेशन पे है जो कि वो फीड नहीं करा सकती, और फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि मदर को ये लगता है कि अब वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती. जैसे बहुत कॉमनली लो मिल्क सप्लाई अक्सर रीज़न बन जाता है कि सबको लगता है कि अच्छा अब ब्रेस्ट फीड मैं करा ही नहीं सकती क्योंकि अब तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं है मेरी, और मेरे बच्चे का पेट भी नहीं भर रहा, और वो रोए जा रहा है, और फिर अगेन कि ये तो रोता रहता है, इसका पेट नहीं भर रहा, तो अब आप फॉर्मूला स्टार्ट करवा लें. तो ये मतलब ये भी बड़ा कॉमन है. I think this was one of my favorite learnings and saddest learnings जब मैं इसके थ्रू गुजरी थी कि just because बच्चा रो रहा है doesn't mean कि बच्चा भूखा है. और
the only way to know कि बच्चे को enough मिल रहा है कि नहीं, बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं, is wet diapers and after the first few weeks adequate weight gain. क्योंकि हमें हमेशा ये था, और obviously you know like when you're living in a larger family तो बहुत pressure आता है, बच्चा रो रहा है इसको दो, हालांकि दिल नहीं होता, obviously जिसका दिल होता है वो दे, whoever you know makes that decision, but it's wet diapers and we didn't realize this for a long time. I didn't know right कि if you have enough wet diapers और अगर baby is adequate on their growth chart in terms of weight gain, इनका वजन बढ़ रहा है, diapers गीले हो रहे हैं, तो that means आपका milk fine है. just because आपको squeeze करके नहीं आ रहा है या pump में कम आ रहा है doesn't mean कि actually अंदर इतना कम है, right? बच्चे कितने efficient होते हैं निकालने में. So I have something called belly balls. This is the size of the baby's belly. So as you can see here, when the baby is born, इतनी चुन्नी सी उसकी belly होती है, तो it will fill up fast and it will empty fast. तो बच्चा हर आधे आधे पौन घंटे 15-20 मिनट में भी बार बार मांग सकता है. एक तो ये चीज हमें नॉर्मल होनी चाहिए. दूसरी चीज ये कि एज इट ग्रोज द बेली ग्रेजुअली स्टार्ट्स ग्रोइंग, राइट? तो शुरू में तो बच्चे को सिर्फ आधा टीस्पून, आहिस्ता आहिस्ता आधा टेबल स्पून, इतना सा ही चाहिए होता है. तो अगर बेली इतनी चुन्नी सी है, तो इमेजिन द साइज ऑफ द ब्लैडर. तो वेट डाइपर्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी अंडरस्टैंड कि छोटा सा ये जो न्यूबॉर्न डाइपर है, इसमें भी सपोज टू बी सोकिंग वेट. जस्ट 3 tablespoons of water जितना होता है उतना एक डाइपर हो, दैट्स कंसिडर्ड 1 diaper, right? So ऐसे if your baby is after 1 week, if the baby is producing 6 of these, it means you're doing beautifully. Trust your body. Second thing, very important, which Iman mentioned, is weight gain. Weight gain में एक मसला ये आता है कि वो जो charts होते हैं उसमें बहुत सारे percentiles वगैरह बने हुए होते हैं और हम कहते हैं oh my god my baby is not following, यानी कि उस रेंज के अंदर नहीं उसका आ रहा. अपने बच्चे के सिर्फ ग्राफ पे आप फोकस करें. एज लॉन्ग एज इट्स इंक्लाइनिंग यू डूइंग गुड. और शुरू में बच्चा वेट लूज करता है, स्पेशली अगेन डिपेंडिंग ऑन हाउ द बर्थ इज, माँ को कितने आईवी फ्लूइड्स वगैरह मिले. तो कभी भी 1 महीने से पहले एक तो वजन नहीं करना बच्चे का. बर्थ वेट हो और फिर 1 महीने का वजन, और उसके बाद स्टार्ट कीपिंग अ चेक ऑन. अच्छा, ये इतनी इम्पोर्टेंट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आई रिमेंबर कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा हुआ था और हम फर्स्ट टाइम मिल रहे थे उसके बेटे की पैदाइश के बाद. तो अब वो बेबी रो रहा है और शी वाज रॉकिंग हिम और मैंने कहा लाओ मुझे दो, क्यों रुला रहे हो तुम इसको? एंड शी लॉस्ट इट. वो चीखना शुरू हो गई मुझ पे कि तुम मुझे जज कर रही हो, मैं कैसे रुलाऊंगी. मैं कहा अच्छा, आई रियलाइज कि हाँ मैंने तो नहीं सोचा इतना, मैं तो उस तरह से नहीं बोला. बट उसने मुझे बोला कि यार ये हर वक्त रोता रहता है और मेरी मिल्क सप्लाई अच्छी नहीं थी और ये मुझे लगता है कि ये भूखा रहता है. तो शी बॉट ब्रेस्ट पम्प्स, electric ones, and she said कि I have been pumping like a crazy person कि मैं enough milk produce करूँ ताकि ये इसका ये रोना बंद हो. I think I would want to preface this by saying कि अगर आपको वो positioning के ऊपर वापस या latch के ऊपर बात आ जाती है कि अगर आपको pain हो रहा है while breastfeeding, chances are कि बच्चे को enough milk मिल भी नहीं रहा. It's the same thing with pumping, right? अगर आपको दर्द हो रहा है, chances are कि जो actual milk आ सकता है वो कम आ रहा है. So obviously there's a part of technical side of how to use a breast pump. Sizing होती है breast pump में जो मुझे भी काफ़ी time के बाद पता चली. All of this goes into it, but that's a really important thing to know as well कि अगर दर्द हो रहा है उसका मतलब लैच का प्रॉब्लम है या पंप के कोई सेटिंग में इशू है जिसकी वजह से probably आपका मिल्क कम निकल रहा है या बच्चे को कम जा रहा है. फिर एक बात बहुत क्लियर करना जरूरी है हर मदर के लिए कि pump is not an essential that you need to buy. पहली बात तो ये क्लियर हो गई. नॉट एवरी वुमन नीड्स टू पंप. दूसरी बात ये कि इफ फॉर एग्जांपल कोई मदर है जिसका बच्चा इज सेपरेटेड फ्रॉम हर, कि खुदा खासा बच्चा निक्यू में है, या शी हैज टू गो बैक टू वर्क लेटर ऑन, या फिर शी इज हैविंग जेन्युइन इश्यूज, एंड आई वुड टेल हर कि फर्स्ट ऑफ ऑल सी अ लैक्टेशन प्रोफेशनल एंड देन दे कैन गाइड यू. देन यस, पंपिंग इज अ ब्लेसिंग. ठीक है कि कम से कम शी इज एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट मिल्क एंड कीप दैट फ्लो ऑफ हार्मोन्स गोइंग ऑन. अब ये कि like Iman said as well कि pumping के अंदर it's very important we understand कि there is flange sizing as well, right? Different size होते हैं again depending on the breast as well to make sure that it's comfortable. Pumping also should not be painful. Settings की होती है, right? What settings, the mother different settings that she needs. So इस सब information and making sure कि she doesn't overstimulate the breast. पहले 6 weeks में I do not recommend pumping. फॉर एग्जाम्पल कि अगर ठीक है, अगर हम टेक्निकल बेसिस पे करें कि अच्छा ठीक है भाई मैं चाहती हूँ कि ब्रेस्ट मिल्क ही जाए मेरे बच्चे को, तो मेरे पास क्या ऑल्टरनेट्स हैं? मैं मतलब किस तरह से अगर मैं फॉर्मूला अवॉइड करूँ और मैं भी ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, तो मेरे पास क्या ऑल्टरनेट्स हैं? इसका मैं
तीन दर्जे के ऑल्टरनेटिव्स बताती हूँ हमेशा। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मदर ब्रेस्ट फीडिंग, चाहे वो डायरेक्टली पिलाए या फॉर एनी रीजन शी इज फेसिंग इश्यूज तो वो पंप करके अपना ही दे। सबसे पहला बेस्ट इज दिस फॉर द बेबी, राइट? अच्छा, इफ द mother for example is unable to or it's not sufficient or whatever the reason, second option should be donated milk. अब इसका मतलब ये वो डोनेशंस नहीं है which we see in the western side of the world. इसमें द इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो हमें पता है, जो कि बहुत बड़ी सुन्नत भी है, कि एनीवन यू नो, जान पहचान के जो अराउंड यू हुज ब्रेस्ट फीडिंग, के उनका ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को दिया जाए, whether they feed the baby directly or they express and give it to you. And last option should be the formula. मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा रिलीजन एक कितनी कंप्लीट गाइड बुक है ज़िंदगी गुजारने की, और इतनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इतनी इतनी डिटेल्स हैं। अब ये एक इस तरह की परेशानी है कि अब नाउ वी आर सिटिंग इन द 20th सेंचुरी एंड वी आर गोइंग बैक टू दैट इन्फॉर्मेशन ना। और हमारे प्रॉफिट की एग्जांपल है हमारे पास बीबी हलीमा, और फिर सूरह निसा में जो फॉस्टर मदर्स, रज़ाई माँ का जो दर्जा है, और आपकी फॉस्टर सिस्टर्स और जो आपके सिबलिंग्स हैं वो, और उनका एक यानी आपका एक बॉन्ड है जो उनके साथ वो क्रिएट हो गया। तो मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड आई वुड से इसका ज़्यादा स्टिग्मा है नहीं कंपेयर टू फॉर्मूला फीडिंग, कि ओ किसी और का दूध, ओ माय गॉश, अपना नहीं तो किसी का भी नहीं। तो मैं तो कहती हूँ इसमें the stigma is there because of lack of religious knowledge as well. दीन से दूरी is a very big concept. Like I would think जब हम इस चीज का importance हम realize करेंगे, मैं तो अपनी बेटी का नाम हलीमा रखा था because of my daughter is called Halima because of this, because I found this thing so beautiful. तो जब हम realize करेंगे कि it was such a normal thing, और यार आजकल we can write things down, एक रिकॉर्ड में हम रख सकते। पहले जमाने में तो लिखत पढ़त नहीं होती थी, एंड लोग कैसे होता था कि नानी दादी जो थी जबानी बताते थे कि हाँ ये तुम्हारा रजाई बहन है, ये तुम्हारा रजाई भाई है। इट वाज जस्ट वर्ड ऑफ माउथ वाली बात थी। चलो अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा एक्सपैंड हो गई है एंड एवरीथिंग, अब नाउ वी कैन एक्चुअली डॉक्यूमेंट इट। इफ अगर इतनी कोई परेशानी है कि इंसान को पता नहीं चलेगा, और मैं तो कहती हूँ कि इस चीज को हमें इंकरेज करना चाहिए, और बल्कि अपने बच्चों को बताना चाहिए कि आपकी ये रजाई भाई बहन, और मैं तो कहती हूँ महरम का मसले हल हो जाते हैं बहुत सारी खवातीन के, इफ दे हैव ब्रेस्ट फेड अ बेबी। दैट्स सो इम्पोर्टेंट। मुझे याद है, मुझे काफ़ी टाइम तक मेरे हस्बैंड ने कहा था कि किसी को बताना नहीं कि हमारे 2 और बच्चे इस तरीके से हैं, क्योंकि बहुत लोग बुरा मान जाएंगे, बहुत हाय हमसे क्यों नहीं पूछा, हमसे मशवरा क्यों नहीं किया। तो वी हिड इट। आई हैव 2 more children because of this, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड we're in touch with the mothers and it's wonderful। और like you said, वो जो बॉन्ड आता है इवन उनकी माँ के साथ, it's unmatched। लेकिन वो you know because वो स्टिग्मा है और बदनामी, like you said ना। ये स्टिग्मा क्यों है? इट्स ऑल सिर्फ एक चीज पे बात आती है कि ओ माय गॉड कि पता नहीं होगा आगे जाके शादियों के मसले होंगे। मैं तो कहती हूँ कि भाई दुनिया की पॉपुलेशन देखो, कितनी है। as long as you introduced and you know who your रजाई बच्चे और रजाई भाई बहन आर, कि दुनिया में लोग खत्म हो गए, कोई और बच्चे नहीं शादी करने के लिए। इस चीज का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए भाई। हमारे कल्चर में ख्याल रखने का जो एक तरीका है वो खाना पीना होता है कि तुम अपसेट लग रहे हो, चलो ये खा लो, चलो किसी के घर जा रहे हो, चलो फ्रूट ले जाए। ख्याल रखने का एक तरीका है, और इस केस में उल्टा हो जाता है, ये मत खाओ बच्चे को पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, एक बड़े मजे की चीज है, आइसक्रीम नहीं खाओ बच्चे का गला खराब हो जाएगा। और मैं चाय पराठे का नाश्ता करती हूँ, मेरे पराठे के पीछे बहुत हुआ, तुम ये पराठा खा रही हो उसके गले में खराश हो जाएगी। और मैं कहा यार मतलब खाने का हमारा कल्चर भी इसके ऊपर जो है वो ऑपोजिट एक्ट कर रहा है इसके ऊपर। तो खाने का कितना इम्पैक्ट है मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर? So I would say खाने का इतना इम्पैक्ट है कि you should be eating enough to have a good milk supply. You should be drinking at least 2 liters of water because breast milk is 80% water, right? To have a good supply. You should be eating healthy foods. ये नहीं कि अच्छा ठीक है you need 600 extra calories, 2 bars of chocolate खा ली हो गई extra calories, नहीं नहीं। Good balanced diet, जो हम वही बात है प्रेगनेंसी में, बिकॉज द बेबी इज इनसाइड, सब एक्स्ट्रा ख्याल हो रहा था, एक दफा बच्चा बाहर आ गया, सो पीपल फॉरगेट द मदर। नो, जैसे अभी तुमने कहा भी जैनब के, with every baby it's a new mother, भले से आपका 7वां बच्चा क्यों ना, right? Every new mother is a new mother with every new baby. So continue that diet that you were doing in pregnancy, right? You are actually burning extra calories to produce this milk. और भूख लगती है, it's fine. Don't worry so much कि oh my god मैं अपना वजन कैसे कम करूंगी, ये सब चीजों को 9 महीने लगे यहाँ तक पहुंचने में। Give yourself at least a year for it to gradually get off, ठीक है? और जो भी डाइटिंग वाइटिंग करनी है, do that after, जब बच्चा start solid 6 months के बाद, ठीक है? Focus on good healthy diet, hydration,
कोकोनट वाटर, ORS, नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल दीज थिंग्स इंसान को पीते रहना चाहिए। बल्कि जब ब्रेस्ट फीड करा रहे हो अपने बराबर में हैव लाइक लिटिल स्टेशन जिसमें आपके पास अपने नट्स हो, पानी के ग्लास हमेशा, क्योंकि जिस वक्त पिला रहे होते हैं उस वक्त दैट रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन मेक्स अ पर्सन एक्स्ट्रा थर्स्टी, तो जरूर उसको पानी पी हो आपके पास। ठंडा गर्म का कोई मसला नहीं भाई, आइसक्रीम भी खा लोगे तो डायरेक्ट वो आइसक्रीम बन के नहीं बच्चे के पेट में जाए, ठीक है। सो ठंडा पानी भी पी लो, आइसक्रीम भी खा लो, पराठे भी खा लो, कुछ भी नहीं होने का। इट ऑल गोज इन, द बॉडी प्रोसेसेस इट, दैट हार्मोन्स रिलीज, एंड देन दैट मिल्क गेट्स प्रोड्यूस्ड बाय अल्लाह का निजाम। ये नहीं कि जो खा रहे हो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। यस, हाँ, बहुत सारा बीटरूट खाओगे सो यू कैन एक्सपेक्ट योर मिल्क टू बी अ लिटिल बिट पिंकिश, बट दैट्स नॉर्मल, ठीक है। इस तरह से इम्पैक्ट हो सकता है, बट या ऑप्टिंग फॉर गुड हेल्थी फूड्स इज इम्पोर्टेंट। और बल्कि मैं तो आई हैव अ फ्यू, एक तो कहवे, सो थिंग्स टू हेल्प इंक्रीज मिल्क सप्लाई, क्या कहते हैं उसको, मेथी दाना, जीरा, सौंफ, इसका यू कैन स्टीप इट, ऐड सम हनी टू इट, और उसका कहवा एक माँ पी सकती है सुबह शाम। मोरिंगा, आई डोंट नो व्हाट इट इज इन उर्दू, मगर मोरिंगा की अगर कैप्सूल्स मिल जाए या उसकी उसकी चाय बनती है वो, इट्स रियली गुड फॉर मिल्क सप्लाई। और खजूर, खजूर इज, डेट्स इज समथिंग जिसके अंदर नेचुरल ऑक्सीटोसिन होता है, और वो हम लेबरिंग मदर को भी कहते हैं, एंड देन ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी, उसमें आयरन लेवल्स भी आपके अच्छे होते हैं। इट्स रियली एक्सलेंट, इट्स द फूड ऑफ जन्नत एज वेल, राइट। तो थोड़ा सा आपने जैसे मक्खन को पिघलाया या घी को, उसमें आपने खजूर गुठली निकाल के उसको नरम किया, उसमें अपनी मर्जी के सारे नट्स डाल दो चॉप करके, थोड़े से, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, आई लव कोकोनट, तो मैं कोकोनट जरूर डालती हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने डाल दी, और फिर उसकी बॉल्स बना के उसको मजीद कोकोनट में या चॉप नट्स में आप रोल करो, और वो एक बर्नी में भर के अपने बराबर रख लो, एंड दैट्स एन एक्सीलेंट स्नैक, देख दो आपने खा लिए। अच्छा, जहाँ पे हम लैचिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या लैचिंग में बेबी के माउथ स्ट्रक्चर का भी कोई कंट्रीब्यूशन होता है? It has, especially nowadays, I think to do with the mother's diet and many other factors. Things like lip ties and tongue ties in the baby's mouth can impact the latch, or yeah, how tight their jaw is. So इसमें मैं तो यही कहूँगी कि if a mother feels this, right, and so it's very important she seeks that professional support, right? She speaks to a lactation counselor or consultant, and then they can see it. There are some exercises that she can do, and sometimes if it needs a release, it can be done just to make it easier, right? वही बात आती है कि do not suffer in silence. And if she's unable to breastfeed at that time, then वही बात, don't give a bottle, but use like a cup or syringe or a spoon to give the baby either expressed milk, donated milk, or formula, right? And until she's able to sort it out. अच्छा, कुछ बहुत मज़े की मिथ्स होती हैं और सुपरस्टिशंस भी होते हैं। तो जैसे रैपिड फायर राउंड होता है ना, वैसे मैं बताती जाऊंगी भाई, मैंने बहुत सारी जमा की हैं। मैं अपने दोस्तों से भी पूछा और सबसे पूछा, और अपनी भी जो मैंने सुनी है। तो अब आप लोगों ने बस्ट करनी है या आप लोग बिलीव करते हैं कि नहीं, तो लेट्स हैव इट। आर यू रेडी? या अच्छा भाई, नहाने के बाद बच्चे को फीड नहीं कराना चाहिए। that's a bad one. आराम से मैं तो कहती हूँ नहाते हुए बच्चे को लेके जाओ, उस टाइम पे फीड कराओ। Yes, warm baths with your baby, such a good idea, especially अगर बच्चे को वापस से ब्रेस्ट पे लाना है। अच्छा, मदर फीड पर जो बच्चे होते हैं वो बेचैन रहते हैं। फीड करवाते हुए बच्चे को ना देखें, वरना उसका पेट खराब हो जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये कौन सा वाला है? That's a fun one. You should look at the baby when you're breastfeeding, ताकि वो जो bonding and that oxytocin flow वो हो। Yeah. My God, I love that one. That's so weird. ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त सिर्फ गर्म चीजें खानी चाहिए। No. Thank you so much, Iman, for coming here, and thank you so much, Hafsa, for joining us all the way from Kuwait. It was such an informative discussion. मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे अपना टाइम याद आ गया। चाइल्ड बर्थ के टाइम मेरे पास बिल्कुल हेल्प नहीं थी, और मेरे पास कोई गाइडेंस भी नहीं थी, और बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है। सो आई होप कि जो लड़कियां अभी इस फेज से गुजर रही हैं, मॉम कास्ट की ये डिस्कशन उनके लिए वो हेल्प बने जो मेरे पास नहीं थी, और मेरे जैसी बहुत सारी ख़वातीन के पास नहीं थी। हमें कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल बटन। अल्लाह हाफिज़।